अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। योगी के बयान ने मचाया भूचाल। गाय को राष्ट्रीय पशु को लेकर योगी आदित्यनाथ साहब का आज तक का सबसे बड़ा बयान आ चुका है। योगी आदित्यनाथ साहब ने क्या कहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित को लेकर, तो आप लोग पहले वीडियो देखिए। मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? तो जान रहे हो, तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्व। आपने वीडियो देख लिया। योगी आदित्यनाथ साहब ने गाय को राष्ट्रीय पशु को लेकर साफ साफ बता दिया, और जितने भी मौलाना साहब हैं जिन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित की मांग की थी, उन सभी को करारा जवाब भी दिया है। आखिरकार योगी आदित्यनाथ साहब ने ऐसा क्यों कहा, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ साहब का कहना है कि गाय जो है भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा प्राप्त है, और इसके लिए किसी सरकारी घोषणा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले 20 से 22 दिनों से जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी का यही कहना था कि भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों का ये भी कहना था कि अब सरकार की जुबान बंद है, अब सरकार जो है कुछ नहीं बोल रही है। मगर योगी आदित्यनाथ साहब ने करारा जवाब दिया, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो है ये वाला बयान दिया था कि भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, ताकि गाय को और भी लोग जो है रिस्पेक्ट करें, लोग जो है देखभाल करें। इसीलिए मौलाना अरशद मदनी साहब ने ऐसा बयान दिया था। उसके अपोजिट में योगी आदित्यनाथ साहब का बयान आ गया, क्योंकि साफ साफ योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा है कि कुछ मौलाना मौलवी जो है इस तरीके की मांग कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए,
योगी आदित्यनाथ साहब का कहना था कि जिस प्रकार लोग अपनी जन्मदात्री माँ का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार गाय के प्रति भी सम्मान की भावना रखते हैं। ये भी बयान योगी आदित्यनाथ साहब ने दिया है। उन्होंने गाय को केवल एक पशु के रूप में देखने की सोच की आलोचना की और इसे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जोड़कर देखा। और योगी आदित्यनाथ साहब ने जो है यूपी में जो गौ हत्या को लेकर जो नियम बना है, जो कानून बना है, उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया है कि अगर जो लोग इस तरीके को लेकर सोचेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद होगी। इस तरीके का योगी आदित्यनाथ साहब का जो है बयान है। क्योंकि बंगाल में नया नया नियम बना गाय को लेकर बकरीद से पहले ही, उसके बाद आपको पता जिस तरीके की बकरीद मनाई गई बंगाल में, और ख़ास करके मुस्लिम समाज के लोग जो है लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी जो है नियम बनाए। अब जो है कि सरकार का नियम आया और सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ साहब ने भी जो है बड़ा स्टेटमेंट दिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते योगी आदित्यनाथ साहब का कहना है कि गाय को राष्ट्र माता के रूप में सम्मान देने की भावना समाज में पहले से मौजूद है। यानी कि जिस तरीके से हम लोग पहले से ही जो है राष्ट्र माता मानते हैं गाय को, आगे भी जो है इसी तरीके से रहेगा। ये कहना था योगी आदित्यनाथ साहब का। और भी योगी आदित्यनाथ साहब ने जो है बड़ा बड़ा बयान दिया है। आपने भी वीडियो में देखा होगा, लगभग जो है 2 से 2.5 मिनट्स की वीडियो है। क्योंकि पिछले कई दिनों से मुस्लिम समाज के लोगों का यही कहना था कि आखिर सरकार का बयान क्यों नहीं आ रहा, आखिर सरकार जो है बयान क्यों नहीं दे रही है। और आपने भी देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशन देते हैं, उन लोगों का भी यही कहना था कि अब जो है हिंदू भाई चुप क्यों हैं, अब जो है कि योगी आदित्यनाथ साहब चुप क्यों हैं। अगर मुस्लिम समाज के लोग जो है राष्ट्रीय पशु की मांग कर रहे हैं गाय को, तो सरकार घोषित करे, और सरकार के पास पूरा अधिकार है। सरकार जब चाहेगी वो राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकती है। मगर किसी का बयान नहीं आ रहा था। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ साहब का जो है बयान आया। और योगी आदित्यनाथ साहब जो सीधे टारगेट मौलाना अरशद मदनी साहब को ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया कि कुछ मौलवी इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु जो है घोषित करे। क्योंकि सबसे पहले पूरे भारत में मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी बयान दिया था। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी उलमा किराम थे या फिर जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे, उन सभी का यही बयान आना शुरू हो गया था कि सरकार जो है घोषित करे, और घोषित करेगी तो ज़्यादा गाय को लोग जो है देखभाल करेंगे, गाय की लोग जो है ज़्यादा रक्षा करेंगे। इसलिए मुस्लिमों की ये मांग थी। मगर योगी आदित्यनाथ साहब ने सभी को करारा जो है जवाब दिया है। अब आप लोगों की क्या राय है, तो आप लोग जो है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।